राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रदेश की झीलों के बारे में। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल डिटेल में यहाँ पढ़ने का काम करेंगे। आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी आज की क्लास। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का पहला सवाल है, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए, यदि आपको पता है तो आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश की दमदमा झील। ठीक है, दमदमा झील जो कि सबसे बड़ी झील है और लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। और जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कि दमदमा झील कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, कर्ण झील कहाँ पर स्थित है? तो कर्ण झील जो है के से कर्ण के तक करनाल याद रख लियो। कर्ण झील को जो है 1972 में बनाया गया था और 17 एकड़ में फैली हुई है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो करनाल के अंदर है कर्ण झील। एक चक्रवर्ती झील भी करनाल के अंदर है। उसके बाद देखिए, सुल्तानपुर झील कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर जो है गुरुग्राम में है और कभी कभार जो है फरूखनगर यानी कि गुरुग्राम के फरूखनगर में है। ऑप्शन दोनों ही आते हैं और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और साइबेरियन पक्षी जो है सर्दियों के मौसम में यहाँ आते हैं, याद रखेंगे। और बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है ये, बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और नारमी गंगे जो है एक परियोजना चलाई गई कि गंगा का जल इसके अंदर लाने के लिए जो है एक मुहिम चलाई गई है। और जो रिवर गंगा है अपनी, उसको जो है 2008 में राष्ट्रीय रिवर का यानी कि राष्ट्रीय नदी का जो है दर्जा दिया गया था, याद रखेंगे। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। और गढ़ी सराय से फरूखनगर तक एक रेल लाइन नमक ढोने के लिए बनाई गई थी। ये भी अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। इससे यहाँ पता चलता है कि नमक की भरमार यहाँ हुआ करती थी एक समय में। ठीक है, तो कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य थे जो यहाँ हमने डिस्कस किए हैं, इनको भी जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है दाएं बाएं से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं सीधा सीधा आए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऐसे ही जो है टॉपिक हम दिन ब दिन आपके लिए जो है अपलोड कर रहे हैं। हर टॉपिक जो कि हरियाणा जीके से संबंधित होगा, हम यहाँ जो है अपलोड करने का काम करेंगे। और आप भी जो है बदले में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी लास्ट में ये ज़रूर बताएं। ये सारी की सारी जो सुल्तानपुर झील से संबंधित जो सारे का सारा डाटा है, बड़ी मेहनत से इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत से क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, बड़खल झील कहाँ पर स्थित है? तो बड़खल झील याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में स्थित है। और इस झील को बनाने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला यानी कि अरावली की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है ये। और 1947 में बनाई गई थी। और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है सिंचाई था, याद रखेंगे। बड़खल झील कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में। अरावली की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है, 1947 में बनाया गया था। और सिंचाई जो है मेन उद्देश्य था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। भिंडावास, ठीक है, भिंडावास हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झीलों में से एक है और ये हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। और जो है आर्द्र भूमि झील है ये भी याद रखेंगे। और सबसे सुंदर झील, ठीक है, हरियाणा प्रदेश की जो है सबसे सुंदर झीलों में से एक झील है। और ये मतलब इसके अंदर छोटे छोटे द्वीप हैं और सबसे सुंदर झील है। अक्सर एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झील कौन सी है? यही है। लाल बुलबुल और ब्राउन हंस के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाल बुलबुल और ब्राउन हंस पाए जाते हैं, ये भी तथ्य याद रखेंगे। और यही एकमात्र झील है जहाँ रात में रुकने के लिए जो है सुविधाएं हैं। टिक्कर ताल झील जो है आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश का एक पंचकूला जिला है। पंचकूला में जो है टिक्कर ताल झील है जो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, खासकर जो है मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, शिवालिक श्रेणी उसमें मोरनी की पहाड़ी में। उसके बाद सनहित सरोवर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सनहित सरोवर याद रखेंगे कुरुक्षेत्र में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपता है। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है इस झील के अंदर। बहुत बार जो है अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सनहित सरोवर में 7 नदियों का संगम हुआ करता था, कभी 7 नदियां यहाँ मिलती थी। उसके बाद तिलियार झील रोहतक में स्थित एकमात्र झील जो है तिलियार झील है, याद रखेंगे। तो तिलियार झील कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है, याद रखेंगे।
और गौकर्ण तालाब भी जो है कहाँ पर स्थित है, रोहतक में है, याद रखेंगे। उसके बाद ब्लू बर्ड झील कहाँ पर स्थित है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड दोनों की दोनों झील हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में स्थित है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में छपा है, ठीक है। और देखिए इससे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे हांसी में स्थित है ब्लैक बर्ड झील, ठीक है। और अमती तालाब भी जो है कहाँ पर स्थित है, हांसी में है, ठीक है। ब्लैक बर्ड आ जाए या ब्लू बर्ड, कभी कभार जो ऑप्शन में हिसार हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हांसी हिसार में ही है। कोटला, उजीना, लाल लेली जिसके पीछे हो पता होगा आपको कहाँ पर स्थित है, हरियाणा प्रदेश के नूह जिले में स्थित है ये झील, ठीक है, कोटला झील जो है। और याद रखेंगे उजीना, चंदेली, संगेरी झील, ठीक है ना, ये चंदेली है, याद रखेंगे। चंदोला झील जो है, सारी की सारी झीलें कहाँ पर स्थित है, हरियाणा प्रदेश के नूह, ठीक है। पहले इसे मेवात के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 के बाद इसका 2016 के बाद इसका नाम बदल दिया। उसके बाद चिल्ली झील, ठीक है, चिल्ली झील जो है फतेहाबाद में स्थित है, याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद में। डबचिक, ठीक है ना, और डबचिक झील जो है हरियाणा प्रदेश के पलवल में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। और द्रौपदी घाट भी जो है इसी के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धनुर झील जो है हरियाणा प्रदेश के, याद रखेंगे, सिरसा, ठीक है, डेरों की भूमि कहा जाता है भाई सिरसा को, याद रखेंगे। और धनुर झील जो है हरियाणा प्रदेश के सिरसा में है। और डाबर झील भाई, और डाबर झील है भाई सोनीपत में, याद रख लियो। और सोनीपत की कौन सी जगह पे है, मूर्थल पे, ठीक है ना, और मूर्थल कड़े है सोनीपत में। और आड़े है कौन सी झील है, डाबर झील भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रख लियो भाई। खप्परवास झील भाई कहाँ पर स्थित है, जल्दी बता दो भाई। खप्परवास है झज्जर में, ठीक है, और झज्जर तो याद रख लियो, खच्चर, सबसे ज्यादा खच्चर भी झज्जर में है। अली झील कहाँ पर बनाई जा रही है भाई, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई। यह बनाई जा है हरियाणा प्रदेश के पानीपत में भाई, ठीक है ना। और अली पानीपति जिसका जन्म 1837 और 1914 के बीच में भाई मृत्यु हो गई थी उसकी 1914 में, यो बंदा था, इसी बंदे के नाम पर बनाई जा रही है। इसकी दो बड़ी मतलब विख्यात जो है प्रमुख रचनाएं, त्रिया के अजमून और यादगार आले हाले, ठीक है, ये दोनों की दोनों इसकी महत्वपूर्ण रचना है भाई। और इसी के नाम पर जो है अली झील जो है बनाई जा रही है। अगला आ गया भाई, इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है भाई। और ब्रह्म सरोवर सबने बेरा भाई हरियाणा प्रदेश की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई, कुरुक्षेत्र में है। अर्नु का है बर्मा ने, भगवान बर्मा ने खोद के बनाई दिया, ठीक है, ये बात मानी जाए, ये मान्यता है। भगवान बर्मा जी ने यहीं पर जो है पृथ्वी की कल्पना करी थी, अड़े बैठ के नुब धरती बना दी थी, सारी की सारी भाई इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सारे आड़े बने थे। और अलबरूनी आया था, आपने बेरा होगा भाई, ठीक है। और उसकी एक किताब थी किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद, और उस किताब में भी इसका जिक्र कर रखा है ब्रह्म सरोवर का, ठीक है ना, याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट पहलू है ये। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों का सरोवर है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, या नु भी याद रख लियो है। और इसका पुनर्निर्माण कराया था लर्किन, एक अंग्रेज था भाई, लर्किन ने इसकी दोबारा मरम्मत कराने का काम करवाया था भाई, लर्किन ने, यो भी याद रख लियो, इंपॉर्टेंट पहलू है। वर्तमान में इसके वास्तुकार गुलजारी लाल नंदा है भाई, जो हिंदुस्तान देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बन लिए, तुमने बेरा होगा, ठीक है। और 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करी थी, जिसका अध्यक्ष जो है हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल हुआ करता था, मतलब राज्यपाल होगा हमेशा ही। और उपाध्यक्ष जो है हरियाणा प्रदेश के कोई भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री होंगे। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, सारी की सारी जानकारियां जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि झीलों से संबंधित क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।